वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं आप जनाब। नाजरीन, वक्त हो जाता है मस्टर्ड न्यूज का। जुमरात के दिन भरे हुए होते हैं अली। पहली आपकी खबर, उमर अयूब साहब का बयान आया है कि अगर लोड शेडिंग पे काबू पाना है तो अवाम बिलों के लिए तैयार रहें। हमने नहीं पाना, आप रज के लोड शेडिंग करें, वो बिलों से बचा लें। मगर गर्मी लगेगी फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, मैं हाथ से पक्का झल लूंगा, साथ में गा लूंगा। वैसे डोले तो बन वैसे जाएंगे। जब बत्ती आती है ना यहाँ पे इस मुल्क में, जब लोड शेडिंग बहुत कम हो जाती है, अभी जैसे कुछ देर पहले बत्ती बड़ी ठीक आ रही थी, लोड शेडिंग कम हो रही थी, तो एक आदत नहीं बनाती अवाम ये बना कि यार ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड कभी भी जा सकती है। तो ये जैसे पंखे वाली बात की लोगों ने ना इसके टोटके जो है ना वो बनाए हुए हैं कि क्या करना है, गाड़ी में चले जाओ, मतलब पेट्रोल ही स्टार्ट है ना, एसी ऑन कर लें तो ठीक है, कोई नहीं, आप करते रहे, हम बर्दाश्त करते रहेंगे। ये चाइनीज पंखे हाथ वाले ज्यादा बिकेंगे। सायोनारा सायोनारा नहीं कहेंगे, कल भी आऊंगी सायोनारा। और मैं तो कही थी कि इस दफा पे प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी, एचआर इतने खुश होंगे, सारे लोग दफ्तर में ही बैठे रहेंगे, घर नहीं जाना, एसी घर का नहीं चलाना, दफ्तर का एसी। दफ्तर में एसी खाने आते हैं वो काम नहीं करने आते। मैं इस शो के बाद न्यूज कास्टिंग करने के लिए तैयार हूं, मुझे घर ना भेजना। We need newscasters, please apply। अच्छा चले आप खबर दे दूं मैं। अच्छा, अंबानी ने अपनी बहू को 3 अरब का हार और एक बंगला तोहफे में दे दिया। मैं अंबानी साहब की बहू बनना चाहता हूं। आप बहू नहीं बन सकते अली। क्यों नहीं? A, you just got married, B, you're not a बहू। नहीं, ये तो देखे ना, अब आपने बड़ी वो बात कर दी। ये एजिस्ट भी है, ये सेक्सिस्ट भी है, ये जेंडरिस्ट भी है। मतलब के 3 अरब के हार और बंगले के लिए कुछ भी वो ऐसे ही चल रहा है। अब तो सुना है कि लोग कह रहे हैं जी कि मैं लड़का नहीं हूँ, लड़की हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, लड़का। अच्छा, मतलब I don't have a gender, I'm gender neutral। लेकिन जेंडर न्यूट्रल बन जाए। मगर फिर अंबानी के बेटे से पूछे ना, वो आपको लेने के लिए तैयार है? वो सर, हम ऐसा तैयार करेंगे ऐसी की तैसी। अंबानी कौन? फिर मुझे अडॉप्ट करना है। हाँ, कोई नहीं, लोग अब आज पता है आपको एज न्यूट्रल भी हो सकते हैं। मैं चाहूँ तो मैं 16 साल का हो सकता हूँ। ये नया नहीं, उसके लिए दिखना भी तो चाहिए। नहीं, कोई नहीं, दिख लेंगे, कोई नहीं, दिखना जरूरी नहीं है, यही तो मजेदार बात है। अच्छा, 12। लेट्स टॉक अबाउट। अच्छा जी, मेरी खबर ये है कि बुज़दार साहब जो हैं आपके फेवरेट, वो मुझे कहती है कि आपके फेवरेट मैं बुज़दार साहब, मेरे तो है ना। उनका जो हेलीकॉप्टर है उसकी इंश्योरेंस की रकम जो अदा करनी है वो कितनी है जी? 7 करोड़ 64 लाख रुपए। अच्छा, वैसे इनको चाहिए था कि हेलीकॉप्टर के बजाय बुज़दार साहब की इंश्योरेंस करवाते, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो आनी जानी चीज है, बुज़दार साहब जैसा तोहफा दोबारा नहीं मिलेगा। एक ही मिलेगा। और ये मैं वैसे बताऊं कि ये इंश्योरेंस फिगर जो है ना, ये पाकिस्तान की हद तक बहुत इनएक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ तो हेलीकॉप्टर जो है वो गाड़ियों से सस्ते चलते हैं। हाँ। और ये तो एक अजीब सी मुझे बड़ी फिगर लगी, गलत है, ये आप चेक करें। मैं आपको एक बात बताऊं कि 2 तरह के इस वक्त अवाम पाई जाती है। एक वो जो कहते हैं कि बुज़दार साहब वसीम अकरम है और ये परफॉर्म करेंगे। दूसरे वो हैं जो कहते हैं कि ये सीम भाई नहीं है और ये परफॉर्म नहीं करेंगे और इनको 6 महीने में या साल में फारिग कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। अब मेरा इसमें तज्जिया ये है, जूनियर तज्जियाकार का, कि बुज़दार साहब जो हैं वो वसीम अकरम नहीं है, वो परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन वो इजाज अहमद है, वो निकाले भी नहीं जाएंगे, वो टेन्योर पूरा करेंगे। मैं इसमें आपको तज्जिए पे तज्जिया स्क्वायर देता हूँ थोड़ा सा। वो ये है कि आपकी बात जो है इस हद तक ठीक है, वो निकाले नहीं जाएंगे क्योंकि पीछे बंदा नहीं तैयार हुआ। जो बंदा वो तैयार कर रहे थे वो नैब में। तो ये मसले वाली बात। मैं सोचती ये तो वो पुअर बॉय फ्रॉम पुअर फैमिली पुअर विलेज नहीं है क्या? किस्मत, ये वाली किस्मत चाहिए, ये आप बहू बन जाए, मुझे ये किस्मत चाहिए। अभी ना मांगे, कुछ देर बाद पूछूंगा आपकी खबर। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो पाक इंजीनियरिंग काउंसिल की डिस्को कमेटी ने कोई बयान दिया और वो फिर मैंने जब पढ़ा तो वो कोई संजीदा सा बयान था। फिर मुझे पता लगा कि डिस्को जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कहते हैं। क्या लगा? मैं तो पढ़ते साथ अखबार मेरे तो गाना चल गया ना कि दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। मगर वो एब्स नहीं है भाई यार, उसके भी मैंने सुना पेंसिल से ड्रॉ हुआ। हाँ, नहीं वो Things you कहते हैं उसको something short कहते हैं। हाँ, वो ठीक था। लेकिन चलें, ये इस तरह की खबरें इसलिए इस वजह से हम ज्यादा इसमें ना एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो एयरपोर्ट के करीब भी एक खबर है कभी निकली थी वहां से, तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि डिस्को। फिर लोग दफ्तर में एसी खाने के बाद डिस्को का जाके एसी खाते। मैं ना अवाम को ये बताता चलूं कि पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी
हमारे पास PIA की बहुत सारी खबरें थी जो हमने शामिल नहीं की क्योंकि हमें किसी ने बताया कि 50-50 वाले दौर के बाद अब दोबारा हमारे शो की वजह से वो हालात हो गए थे कि PIA के एम्प्लॉइज के रिश्ते होने बंद हो गए हमारे शो। हाँ, तो अब हमने ना कुछ अरसे के लिए ब्रेक दे दिया। PIA को हम थोड़ा ब्रीदर दे रहे हैं। आपकी खबर। I'm so sorry we did this to you। नहीं सॉरी सुन क्या करें, आप खबर दिया करें। अच्छा। खबर दें बस। मिस्र में दो मोहब्बत करने वालों की शादी हुई है कितने साल बाद? 67 इयर्स बाद। वाह जी वाह, क्या क्या और बात वो है। अब जो बॉय है वो 85 इयर्स का हो गया, जो गर्ल है वो 81 इयर्स की हो गई है। इनकी पहले मंगनी हुई थी मगर लड़की के अब्बा ने मंगनी तोड़वा दी फॉर रीजंस अननोन। रीजंस क्या होंगे? बिकॉज़ दे आर ब्राउन एंड एशियन। ये ना साल गुजरने दें, उसके बाद ये खातून और ये मियाँ जो है ना, ये अपने माँ बाप को दुआएं देंगे। लेकिन गलत बात, 67 इयर्स की मोहब्बत को ऐसे क्वेश्चन ना नहीं, करें। देखिए अब ऐसे मजेदार सवाल पैदा होता है कि 67 इयर्स की जो ये मोहब्बत हम कह रहे हैं, आया इसके अंदर ये मोहब्बत 67 की 67 इयर्स थी, या मतलब दोनों अपने अपनी तरफ चल रहे थे और अब इत्तफाकन वो मिले तो कहे चलो शादी कर लेते। It's a cute story. I want to see a Bollywood movie on this. दो है। पल रुका यादों का कारवां। अच्छा जी, मेरे पास खबर ये है कि जो डॉयचे ग्रुप है उन्होंने कहा है दुनिया में सोना, गोल्ड जो है वो कम होता जा रहा है, उसकी शॉर्टेज, किल्लत जो है महसूस होना शुरू हो जाएगी कुछ देर तक। I am accepting gifts in gold as soon as possible. अच्छा, मुझे अब एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन एक मैंने डॉक्यूमेंट्री में या कहीं अखबार में पढ़ा सुना था कि इंडियन हाउसवाइफ्स जो हैं उनके पास पूरी दुनिया का कुछ 10% से ज्यादा सोना उनके घरों पे पड़ा है। ऐसे ही क्या कर रही हैं? मैं आपको वैसे बात बताऊं, ये सोना लेके जाती कहाँ है? ये जो रिकॉर्ड है ना, हमारी जो हाउसवाइफ्स है ना, उन्होंने तोड़ा हुआ है, वो दिखाती नहीं है, लेकिन वो बताती नहीं है। ये तो ऑन द रिकॉर्ड आपने देख लिया, यहाँ पे ज्यादा होगा, मैं यकीन करता हूँ। वैसे आपकी बात से मुझे याद आया कि एक्सपो लाहौर में आज से 2 साल पहले, अगर उनके भाई की शादी नहीं हुई 2 साल पहले इंडियन जूलर्स आए थे अपना बहुत सारा मतलब सामान लेके, और वो कोई 1 हफ्ता चलना थे उनकी एग्जीबिशन, वो 2 दिन में खत्म हो गई क्योंकि वो सब कुछ बिक भी गया और उन्होंने करोड़ों के प्री ऑर्डर्स भी ले लिए। असली सोना या सोना की प्लेटिंग? नहीं, तो पाकिस्तानी खवातीन भी ये सही कह रहे हैं, क्रेजी फॉर सोना। ये भी सुना है कि मैडम के लिए, मैडम नूरजहां के लिए, जो लाहौर या पाकिस्तान के रादर जूलर जो थे, वो खास कस्टम मेड एक सेट बनाया करते, यानी उसी तरह का एक नुमाया वही होता था। ये वाली तो यहाँ किस्मत ये वाली किस्मत नहीं, मैडम से ना प्लीज, करीब भी नहीं, कोई वैसी बात नहीं। आपकी वो इस पे वैसे मैं मैडम का और किस्सा, मैडम का एक और किस्सा इस पे बड़ा मजेदार सुना दूं कि एक दफा ये डॉक्टर उमर आदिल ने सुनाया कि मैडम बड़े हीरो जवाहरात, अंगूठियां, गले में पता नहीं क्या कुछ लेके बैठी हुई थी, और मलका पुखराज साथ थी, तो मलका ने उनको कहा कि मैडम बहुत चंगे लग रहे हो तुसी। उन्होंने कहा जी थैंक यू। ये वो तो फिर उन्होंने कहा कि मैडम वैसे ना इन्ना सोना शोना ना पाया करो, इन्ने हीरे जवाहरात, एक बारी जदों बंदा मर जाता है ना तो फिर बच्चियां विच लड़ाई होंदी है, इंज होंदा है, उंज होंदा है। तो मैडम सारा सुनती नहीं, उसके बाद कहती है मलका जदों मैं मारी गई तो फिर खसमा नु खाए। पॉइंट योलो। अच्छा, यूक्रेन में अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का फर्स्ट राउंड जो जीता है वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, और जो हमारे उर्दू अखबारात हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से उर्दू जुबान में किल्लत है अल्फाज क्या है, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में एक मस्खरा प्रेसिडेंट बनने को जा रहा है। आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? और एक और मजे की बात है, यही जो है ना शख्स, ये टीवी पे यूक्रेन प्रेसिडेंट की ही नकल उतारता था। देखिए फैजा, देखिए मैं आपको बता दूं, नहीं आपसे आता है सवाल, और किससे आता है, क्योंकि आप सबसे करीब इस स्टैंड अप कॉमेडी से आप ही हैं। तो अगर कल को आपको किसी ने ये कहना शुरू कर दिया तो आपको कैसा लगेगा? मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। आप कह दें, मुझे कह दें, मैं बन जाता हूं। अगर इनकी इमरान खान की कॉपी करने से मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं तो मैं वो कर लेता हूं, मस्खरा में वैसे ही हूं। और दूसरा ये कि अगर ये सदर पे ही ये शर्त लागू होती है तो मैं रूट कैनाल भी कर लेता हूं। चलें जी, सुर्खियां तैयार रखें अली के लिए और बनाएं। अली, मेरे ख्याल में आपकी पास लास्ट खबर है हमारी। हाँ जी, बिल्कुल है मेरे पास लास्ट खबर। थिएटर्स पे इजाफी चार्जेस, हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब कर लिया है। बेसिकली हाई कोर्ट ने कहा ये है थिएटर वालों को कि आप लोग 3-3 हज़ार 6-6 हज़ार के टिकट बेचते हो, तो उस हिसाब से तो 1800 रुपये टैक्स बनता है, तो वो तो जमा कोई नहीं होता। तो टिकट आपकी 1500 लिखा होता है, बेच आप
6-6 हजार की रहे होते हो, ब्लैक कर रहे होते हो, सवाल है। हाँ, तो वो पैसे किधर है? हाँ, तो मैं उस पे ना होता है, पता क्या है, टिकट वाकई 1500 की होती है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमने और आगे बैठना, हाँ, वो सीटों के हिसाब से, सीटों के हिसाब से। फिर कुछ जो बहुत ज्यादा करीबी दोस्त होते हैं या पैसे जिनके पास ज्यादा होते हैं, उनके लिए फिर सब कुर्सियों से आगे एक सोफे की लाइन लगती है, ताकि वो खातून जो है ना उनके साथ आई कांटेक्ट भी हो सके। वो 6-6 हजार के लिए जाती है। इस चीज को अगर लीगल कर दें, जैसे अमेरिका में अगर आप उनकी जो मेन स्पोर्ट बास्केटबॉल, NFL वो देख लें, वो सीजन टिकट्स जो है ना, ये भी सीजनल तो है नहीं, वो तो सारा साल चलती, आप वो बेचना शुरू कर दें, जिसमें आप बना लें जी ये गवर्नमेंट से भी छुटकारा, और वहां अगर इतने पैसे दे ही रही है तो देती रहेगी। मैं भी फिर एक नसीहत देती हूँ कि अगर आपने पैसे निकलवाने ही है ना, एंग्री वाइफ्स को आगे खड़ा कर दें। जितने पैसे एक एंग्री वाइफ निकलवा सकती है ना किसी से भी, वो और कोई नहीं निकलवा सकता। इस आपस की बात है। माजरत के साथ नाजरीन, इस बात पे हमें इजाजत लेनी है आपसे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। आप पहले इंसर्ट दें अली को ऐसे ही जैसे वो गाना गा रहे, हाउ यू आर व्हेन ही सिंगिंग, जो आप जो भी चलिए टाइम कम है यार। ये क्या था? No, I was controlling my laughter. Shut up. What? आप जो गाना वो गा रहे थे नियत शौक, हाँ वो I was just thinking अपने पे अप्लाई करके उसको गाने जो सोचे ना, डेप्थ में जाए उस गाने की डेप्थ। अबे नहीं है डेप्थ कोई। अच्छा वर्षा यार मेरे गाने में तुम्हें डेप्थ नॉर्मल जी। इंसर्ट फिजा, इंसर्ट मेरी तरफ पहले। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं।